हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी को चुना है। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बेहद उपयोगी रहने वाला है आज का वीडियो। और इस वीडियो के तहत आप ये समझ पाएंगे कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है। यहां पे हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी को इसलिए लिया है, एक तो ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, उसका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे कोई लिटरेचर ही क्यों ना हो, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि आप आगे रिसर्च करने वाले हैं। जब रिसर्च करने वाले हैं तो आपको रिसर्च का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो हमने यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चन लिए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो हमारा ये चैनल है, ये चैनल बेहद ही उपयोगी रहने वाला है। क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आपको पीएचडी में सिलेक्शन लेना है, जिसमें कि जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू में जो प्रपोजल ले जाना होता है वो प्रपोजल किस तरह से बनता है, वो प्रपोजल हम आपको बनाना सिखाएंगे। समय समय पर आपको हम प्रपोजल से संबंधित वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। और जब आप अंततः फाइनल मेरिट में अपनी जगह बना लेते हैं तो उसके बाद आता है महत्वपूर्ण काम। वो क्या है? गाइड का सिलेक्शन। गाइड का सिलेक्शन किस तरह से करना है। जो गाइड का सिलेक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तो जब आप थीसिस पे काम करना शुरू करते हैं, जब तक आप अपनी थीसिस को सबमिट नहीं करते हैं तब तक आपके गाइड का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए गाइड का सिलेक्शन करना सावधानी पूर्वक जरूरी है। तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताएंगे कि किस तरह से आपको गाइड का सिलेक्शन करना है, किन किन बातों को ध्यान में रख करके करना है। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और उस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। उस ग्रुप के माध्यम से भी आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। एक तो यहाँ पे जो रिसर्च से संबंधित जो भी स्कॉलर है उनकी एक कम्युनिटी है, तो आप उनसे एक तरह से जुड़ पाएंगे और अपने एक्सपीरियंस है उनके वो वहां पे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए जो ये टेलीग्राम ग्रुप है वो टेलीग्राम ग्रुप भी काफी उपयोगी साबित होगा। तो उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आज इस वीडियो के तहत हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चन को एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझेंगे कि किस तरह की रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें कि जो पहला क्वेश्चन है वो है सामाजिक अनुसंधान का भाग है, जिसके ये 4 ऑप्शन है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला, और बी ऑप्शन है क्षेत्र प्रयोग, सी ऑप्शन है सर्वेक्षण अनुसंधान, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर दो अतीत में हुई किसी घटना को समझने के लिए किया जाने वाला शोध कहलाता है। ऑप्शन ए प्रायोगिक अनुसंधान, ऑप्शन बी ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन सी प्रतिकृत अनुसंधान, ऑप्शन डी पुरालेखीय अनुसंधान। तो सेकंड प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऐतिहासिक अनुसंधान। प्रश्न नंबर तीन प्रतिदर्श की एक विधि जो जनसंख्या के सभी वर्गों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है तकनीकी रूप से कहलाती है। जिसका पहला ऑप्शन है कोटा प्रतिदर्श, ऑप्शन बी व्यवस्थित प्रतिदर्श, ऑप्शन सी स्नोबॉल प्रतिदर्श, ऑप्शन डी स्तरीकृत प्रतिदर्श। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी
एक बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो में जो ये पेपर की जो कटिंग है, ये पेपर की कटिंग आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है, तो आप वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे लिखे गए जो अक्षर है वो आपको साफ साफ दिखाई देंगे, आप आसानी से पढ़ सकेंगे। क्योंकि जिससे मैंने ये क्वेश्चन पेपर मांगा है और उसने पीडीएफ बना के ये जो क्वेश्चन पेपर भेजा, इसकी क्वालिटी पहले से इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि ये पढ़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सही से नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को जरूर बढ़ा दीजिएगा। और अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत चर का उदाहरण है? ऑप्शन ए उपलब्धि अंक, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी स्थानीय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक स्थिति। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे व्यवसायी आधारित शोध भी कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रियात्मक शोध, ऑप्शन बी वृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी वर्णनात्मक विश्लेषण, ऑप्शन डी नरवंश विज्ञान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्रियात्मक शोध। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? शैक्षिक अनुसंधान को अधिकतर निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत माना जाता है? ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन बी मौलिक, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कि दोनों ए और बी, जिसमें कि व्यवहारिक भी है और मौलिक भी है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान स्तर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए आंकड़े बहुधा शब्द और चित्र होते हैं, ऑप्शन बी आगमनात्मक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी सांख्यिकी आख्या के साथ समाप्त होता है, ऑप्शन डी प्रतिभागी के साथ सीधा व्यक्तिगत संपर्क होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सांख्यिकी आख्या के साथ समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे अनुसंधान समस्या के निर्माण का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है? इसका ऑप्शन ए अनुसंधान पर्यवेक्षक से परामर्श करना, ऑप्शन बी पुस्तकालय अध्यक्ष से चर्चा करना, ऑप्शन सी जर्नल में छपे हुए शोध लेखों पर विचार करना, ऑप्शन डी शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? जर्नल में छपे हुए शोध लेखों पर विचार करना। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, आंतरिक और बाह्य आलोचना किस प्रकार के शोध से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी वर्णनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी प्रायोगिक अनुसंधान, ऑप्शन डी ऐतिहासिक अनुसंधान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऐतिहासिक अनुसंधान। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, प्रत्येक अनुसंधान परियोजना को योगदान देना चाहिए। ऑप्शन ए शोधकर्ता के विकास के लिए, ऑप्शन बी आर्थिक रूप में, ऑप्शन सी ज्ञान के लिए, ऑप्शन डी विधि के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ज्ञान के लिए। प्रश्न नंबर 11, वह शोध विधि जो मध्यवर्ती चर, स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के बीच नियंत्रण के साथ कारण संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है वह कहलाती है। ऑप्शन ए कार्योत्तर विधि, ऑप्शन बी सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन सी व्यक्तिगत अध्ययन विधि, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, शोध नैतिकता का शोध के किस चरण के साथ सीधा संबंध है? ऑप्शन ए समस्या के गठन और शोध के निष्कर्षों के प्रतिवेदन, ऑप्शन बी अनुसंधान के क्षेत्र को परिभाषित और परिसीमन करना, ऑप्शन सी जनसंख्या को परिभाषित करना और अनुसंधान की प्रतिचयन तकनीक तय करना,
ऑप्शन डी सांख्यिकीय तकनीकों और आंकड़े विश्लेषण के विषय में निर्णय लेना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? समस्या के गठन और शोध के निष्कर्षों के प्रतिवेदन। और अगला है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, शोध में साहित्य चोरी होती है कि साहित्य चोरी कौन सी होती है निम्न ऑप्शन के अनुसार? ऑप्शन ए पिछले आंकड़ों का रचनात्मक उपयोग करना। ऑप्शन बी बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। ऑप्शन सी किसी को उद्धृत करना और उनका हवाला देना। ऑप्शन डी पिछले डाटा का जिक्र करना और उस पर नए उद्देश्यों के साथ काम करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेईमानी से नकल करना और उसका उपयोग करना। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकीय में एक शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त है। ऑप्शन ए प्रयोगशाला कौशल, अभिलेख, पर्यवेक्षक, प्रकरण। ऑप्शन बी पर्यवेक्षक, प्रकरण, आलोचनात्मक विश्लेषण, धैर्य। ऑप्शन सी अभिलेखागार, पर्यवेक्षक, प्रकरण, विचार में लचीलापन। ऑप्शन डी प्रकरण, पर्यवेक्षक, अच्छा स्वभाव, पूर्व कल्पित विचार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पर्यवेक्षक, प्रकरण, आलोचनात्मक विश्लेषण, धैर्य। और प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, कार्योत्तर शोध का अर्थ है। ऑप्शन ए किसी घटना के बाद किया जाने वाला शोध। ऑप्शन बी किसी घटना से पहले किया जाने वाला शोध। ऑप्शन सी किसी घटना के घटित होने के साथ साथ किया जाने वाला शोध। ऑप्शन डी किसी घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाने वाला शोध। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किसी घटना के बाद किया जाने वाला शोध। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, व्याख्यावाद प्रतिमान किस प्रकार के शोध से संबंधित है? ऑप्शन ए मात्रात्मक। ऑप्शन बी गुणात्मक। ऑप्शन सी मिश्रित विधि। ऑप्शन डी समालोचनात्मक सिद्धांत विश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुणात्मक। प्रश्न नंबर 17, द्वितीय प्रकार की त्रुटि के मामले में कौन सा कथन सही है? यानी कि यहाँ पे टाइप 2 एरर की बात की जा रही है, जिसमें कि ऑप्शन ए एक सत्य परिकल्पना को स्वीकार कर दिया गया है। ऑप्शन बी एक असत्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया है। ऑप्शन सी एक सत्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया है। ऑप्शन डी एक असत्य परिकल्पना को स्वीकार कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि एक असत्य परिकल्पना को स्वीकार कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 18 में शोध प्रस्ताव तैयार करने की शुरुआत डैश डैश से होनी चाहिए। ऑप्शन ए आंकड़ों के संकलन के उपकरण या तकनीकों। ऑप्शन बी अध्ययन के तहत प्रस्तावित क्षेत्र का एक अवलोकन। ऑप्शन सी अनुसंधान पद्धति। ऑप्शन डी प्रतिचयन तकनीक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो है अध्ययन के तहत प्रस्तावित क्षेत्र का एक अवलोकन। अगला है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, शैक्षिक अनुसंधान में वृत्त अध्ययन पद्धति डैश डैश को महत्व देती है। इसका पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए भविष्यवाणी। ऑप्शन बी आकस्मिक संबंध। ऑप्शन सी सामान्यकरण। ऑप्शन डी अद्वितीय विशेषताओं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अद्वितीय विशेषताओं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए व्यावसायिक रुचि के अध्ययन में। ऑप्शन बी व्यावसायिक क्षमता के अध्ययन में। ऑप्शन सी मानवीय संबंध के अध्ययन में। ऑप्शन डी उपलब्धि प्रेरणा के अध्ययन में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मानवीय संबंध के अध्ययन में। और अगला है प्रश्न नंबर 21, उपलब्धि प्रशिक्षण में किस प्रकार की वैधता
की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए रचना वैधता, ऑप्शन बी समवर्ती वैधता, ऑप्शन सी पाठ्य वस्तु वैधता, ऑप्शन डी अपेक्षित वैधता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पाठ्य वस्तु वैधता। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 मानक विचलन के वर्ग को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिशत, ऑप्शन बी शतमक यानी कि परसेंटाइल, ऑप्शन सी विचरण, ऑप्शन डी सहविचरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विचरण। प्रश्न नंबर 23, एक शोध पत्रिका की गुणवत्ता को निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है? ऑप्शन ए प्रभाव कारक, ऑप्शन बी एच इंडेक्स, ऑप्शन सी जी इंडेक्स, ऑप्शन डी I10 इंडेक्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रभाव कारक। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया शुरू होने का पहला कदम है? जिसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए सूचना के स्रोतों की खोज करना, ऑप्शन बी समस्या के समाधान की खोज करना, ऑप्शन सी अनुसंधान के एक व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, ऑप्शन डी संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी की अनुसंधान के एक व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 24 है। और अगला है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 अनुसंधान उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता के बीच संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन ए क्या कहता है? एक विश्वसनीय प्रशिक्षण हमेशा वैध होता है। और ऑप्शन बी एक वैध प्रशिक्षण विश्वसनीय होना चाहिए। ऑप्शन सी एक विश्वसनीय प्रशिक्षण कभी वैध नहीं होता है। ऑप्शन डी एक वैध प्रशिक्षण विश्वसनीय नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो एक वैध प्रशिक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 जब एक शोधकर्ता अपने प्रतिदर्श में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करता है जो इच्छुक होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो प्रतिदर्श की यह तकनीक कहलाती है। क्या कहलाती है तकनीक? इसका ऑप्शन ए आकस्मिक न्यायदर्श, ऑप्शन बी स्नोबॉल न्यायदर्श, ऑप्शन सी कोटा न्यायदर्श और ऑप्शन डी सरल यादृच्छिक न्यायदर्श। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आकस्मिक न्यायदर्श। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 गुणात्मक शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए एक प्रक्रिया या अवधारणा को समझना, ऑप्शन बी माप में भिन्नता की व्याख्या करना, ऑप्शन सी सह संबंध की भविष्यवाणी करना, ऑप्शन डी समूह अंतर का अध्ययन करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कि एक प्रक्रिया या अवधारणा को समझना। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 ऐतिहासिक आंकड़े की आंतरिक आलोचना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आंकड़ों के स्रोत की प्रामाणिकता स्थापित करना, ऑप्शन बी डेटा की सामग्री की वैधता स्थापित करना, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? आंकड़ों के स्रोतों की प्रामाणिकता स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 निम्नलिखित में से किस प्रकार के अध्ययन को अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है वर्णनात्मक, और बी ऑप्शन है ऐतिहासिक, सी ऑप्शन है कारण तुलनात्मक और डी ऑप्शन है प्रायोगिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऐतिहासिक। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 जब एक शोधकर्ता स्रोत सामग्री की प्रामाणिकता की जांच करता है तो इसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है, जिसका ऑप्शन ए बाहरी आलोचना, ऑप्शन बी बाह्य वैधता,
ऑप्शन सी आंतरिक स्थिरता, ऑप्शन डी मध्यवर्ती वैधता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाहरी आलोचना। और अगला है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31, एक शोधकर्ता ने किसी दिए गए क्षेत्र के लिए जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया और उसके आधार पर एक लेख तैयार किया। ऐसा लेख कहलाता है, जिसका ऑप्शन ए शोध पत्र, और ऑप्शन बी लेख यानी कि आर्टिकल, ऑप्शन सी शोध प्रबंध, ऑप्शन डी अनुसंधान रिपोर्ट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल यानी कि लेख। प्रश्न नंबर 32, शोध प्रतिवेदन में ग्रंथ सूची का प्रयोग, और ऑप्शन ए अनुसंधान ज्ञान का सूचक है, ऑप्शन बी आगे शोध में मदद करता है, ऑप्शन सी एक काम को प्रमाणिक बनाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि आगे के शोध में ये मदद करता है। कौन? ग्रंथ सूची। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33, डैश डैश एक प्रकार का शोध प्रश्न नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए एक परिकल्पना, ऑप्शन बी एक परिणाम की भविष्यवाणी, ऑप्शन सी एक घटना का मूल्यांकन, ऑप्शन डी अच्छा अभ्यास विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एक परिणाम की भविष्यवाणी। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34, डैश डैश डाटा संग्रहण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए अनुसंधान प्रश्न, ऑप्शन बी असंरचित साक्षात्कार, ऑप्शन सी डाक सर्वेक्षण प्रश्नावली, ऑप्शन डी प्रतिभागियों का अवलोकन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुसंधान प्रश्न। प्रश्न नंबर 35, वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रयोगशाला और क्षेत्र प्रयोग, ऑप्शन बी सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज, ऑप्शन सी पैगंबर या महापुरुष का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रयोगशाला और क्षेत्र प्रयोग। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36, अनुदैर्ध्य अनुसंधान दृष्टिकोण का संबंध है। ऑप्शन ए क्षैतिज अनुसंधान, ऑप्शन बी दीर्घकालिक अनुसंधान से, ऑप्शन सी लघुकालिक अनुसंधान से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दीर्घकालिक अनुसंधान से। प्रश्न नंबर 37, अध्ययन की सटीकता बढ़ाने के लिए एक शोधकर्ता को डैश डैश क्या करना चाहिए इन ऑप्शन के अनुसार, जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका ऑप्शन ए ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए, ऑप्शन बी नमूने के आकार में वृद्धि करनी चाहिए, ऑप्शन सी भिन्नता को उच्च रखना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक अवलोकन से संबंधित है। ऑप्शन ए गैर मौखिक विश्लेषण, ऑप्शन बी भाषाई विश्लेषण, ऑप्शन सी स्थानिक विश्लेषण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और अगला है प्रश्न नंबर 39। सर्वेक्षण अध्ययन का उद्देश्य, फर्स्ट मौजूदा स्थिति के बारे में तथ्यों को जानना, सेकंड मानक मापदंडों के साथ मौजूदा स्थिति की तुलना करना, और थर्ड मौजूदा स्थिति की आलोचना करना, और फोर्थ मौजूदा स्थिति के सुधार के साधनों की पहचान करना। तो इसका ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, और ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। बी क्या कह रहा है? बी में
एक को भी शामिल किया गया है, दो को भी, तीन को भी और चार को भी। तो ये जो चारों ऑप्शन है जो ऊपर दिए हुए हैं, जो चार नंबर्स में दिए हैं, ये चारों एक तरह से इसके आंसर होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यही कह रहा है कि 1, 2, 3 और 4 इसके राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 40, एक शोध की वैधता और विश्वसनीयता तब दांव पर होगी जब ऑप्शन ए घटना की सूचना उसके घटित होने के लंबे समय के बाद दी गई थी, ऑप्शन बी लेखक जो सूचना का स्रोत है वह पक्षपाती, अक्षम या बेईमान है, ऑप्शन सी ए और बी में से कोई नहीं, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों ए और बी। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में हेरफेर और चर का नियंत्रण और नमूना यादृच्छिकरण मूलभूत आवश्यकताएं हैं? इसका ऑप्शन ए कार्योत्तर अनुसंधान, ऑप्शन बी वर्णनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी व्यक्तिक अध्ययन अनुसंधान, ऑप्शन डी प्रायोगिक अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रायोगिक अनुसंधान। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42, किसी भी शोध की गहराई का आकलन कैसे करेंगे? ऑप्शन ए अनुसंधान उद्देश्य द्वारा, ऑप्शन बी शोध की अवधि के द्वारा, ऑप्शन सी शोध के शीर्षक के द्वारा, ऑप्शन डी शोध के कुल व्यय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अनुसंधान के उद्देश्य के द्वारा। प्रश्न नंबर 43, कौन सफलतापूर्वक अनुसंधान कर सकता है? ऑप्शन ए जिसके पास तर्क की क्षमता है, ऑप्शन बी जिसके पास स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र है, ऑप्शन सी जो मेहनती है, ऑप्शन डी जिसने शोध पद्धति का अध्ययन किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी जिसने शोध पद्धति का अध्ययन किया है। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44, सांस्कृतिक नरविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से किस शोध का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पैनल चर्चा, ऑप्शन बी फोकस समूह चर्चा, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी प्रतिभागी अवलोकन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रतिभागी अवलोकन। और अगला है प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45, एक शोध कुल जनसंख्या के 100 के संभावित नमूने का चयन करता है, वह है? ऑप्शन ए एक क्लस्टर नमूना, ऑप्शन बी एक यादृच्छिक नमूना, ऑप्शन सी एक व्यवस्थित नमूना, ऑप्शन डी एक स्तरीकृत नमूना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक यादृच्छिक नमूना। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46, अनुसंधान रिपोर्ट लिखते समय एक शोधकर्ता को डैश डैश। ऑप्शन ए वाक्यों की शुरुआत में संख्याओं में संख्यात्मक अंकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी अन्य अध्ययनों के साथ अपने परिणामों की तुलना करनी चाहिए, ऑप्शन सी इसे तार्किक और कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47, एक शोध रिपोर्ट में एक शोधकर्ता को डैश डैश। ऑप्शन ए अन्य अध्ययनों के साथ अपने परिणामों की तुलना करनी चाहिए, ऑप्शन बी वाक्यों के शुरुआत में संख्याओं में संख्यात्मक अंकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी इसे तार्किक, सामयिक और कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48, जनसंख्या परिमिति होने पर आमतौर पर किस तकनीक का पालन किया जाता है? ऑप्शन ए क्षेत्र नमूनाकरण तकनीक, ऑप्शन बी उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक, ऑप्शन सी व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक, ऑप्शन डी
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक। प्रश्न नंबर 49 शोध की वैधता में सुधार कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए, जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नमूना लेकर। ऑप्शन बी, भारी कारकों को खत्म करके। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों उपाय करके। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों उपाय करके। प्रश्न नंबर 50 सोशियोग्राम तकनीक का अध्ययन करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, व्यावसायिक रुचि। ऑप्शन बी, मानवीय संबंध। ऑप्शन सी, व्यावसायिक क्षमता। ऑप्शन डी, उपलब्धि प्रेरणा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मानवीय संबंध। तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन है रिसर्च मेथोलॉजी के, जो हमने यहाँ पे एक करके समझे हैं। तो आप ये समझ गए होंगे इन 50 प्रश्न से कि किस तरह से रिसर्च मेथोलॉजी से यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह का ये पैटर्न रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो ये 50 क्वेश्चन है, जो ये आज की वीडियो है, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा और इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा और जो भी महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन होगी वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिलेगी जो वास्तव में आपसे वो रिलेट करेगी, जो कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी आपके लिए बेहतर होगी। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो रिसर्च मेथोलॉजी का जो सिलेबस है उस सिलेबस का कंप्लीट विश्लेषण हमारे चैनल पे अपलोड है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो पीएचडी नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जा करके आप उस कंप्लीट सिलेबस को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्योंकि आपके लिए इस चैनल के माध्यम से समय समय पर महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा, तो आप जरूर हमसे जुड़िएगा और आप मुझे दीजिएगा वो इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।